सब जनता जरीडी का है तो ओकर जोर नार दुनिया में को है ये ना है। कोई रिश्तेदार है वो ताज्जुब लग रहा है, सब जनता जरीडी का है तो रिश्तेदारवा सब कहाँ सुत गया है। अगर सुतलाहा में सोए में हाथ उठावे तो खतरे से खाली नहीं है। कभी छोटा बच्चा हो ना 10 साल का, 12 साल का, 14 साल का घर में सो रहा है और कहीं रात में सपना देखा और हाथ उठाएगा तो माँ अगर बगल में उधर सो रही फौरन उठ के आएगी, बाबू बाबू क्यों लो बेटा, इस्तिंजा किसको कहते हैं? अरे बोले भाई इस्तिंजा किसको कहते हैं? पेशाब करने को। हाँ वो तो बर्दों करता, बैल पेशाब नहीं करता। अरे बोलो भाई बैल पेशाब करता है कि नहीं करता? आप लोग सोच रहे होंगे कि कितना जल्दी ये महफिल का इख्तिताम हो जाए। सोच रहे हैं? नहीं सोच रहे? चलिए अल्लाह सलामती अता फरमाए। अच्छा ये जरीडी है, जेरुआडी नहीं है, जरीडी है। हाँ तो जनता ही का है क्या है, यहाँ जो है काला बरद का थोड़ी ना है, जनता का, जनता जरीडी के मुसलमान। अच्छा ये बताइए जनता जरीडी का आदमी कितना है? थोड़ा हाथ उठाइए तो, जो जरीडी का। घर वाले का नाम क्या है? घर वाले का नाम क्या है? ये घर वाले जिसने प्रोग्राम को सजाया है अलाउद्दीन बाबू, उनका बाप चचा लोग कहाँ है? यही है। हम ये पूछना चाहते हैं कि सब जनता जरीडी का है तो ओकर जोर नार दुनिया में को है ये ना है। कोई रिश्तेदार है वो ताज्जुब लग रहा है, सब जनता जरीडी का है तो रिश्तेदारवा सब कहाँ सुत गया है। सोचने की बात है। अल्लाह सलामती अता फरमाए। अच्छा ये बताइए आप लोग उधर जो शबनम में शीत में बैठे हैं अच्छा लग रहा है? आप लोग से बता रहे अच्छा लग रहा है? शीत में बैठे हैं बढ़िया लग रहा है। पीछे मत जाइए, इधर आगे कुर्सी खाली है। हाँ इधर आ जाइए। हाँ आइए बैठिए। हाँ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक एक कुर्सी जहाँ जहाँ खाली है पीछे से आगे आ जाइए। अब हम क्या देखेंगे, आप नहीं देख रहे हैं खाली है। आप लोग सो तो नहीं रहे ना? अगर सो नहीं रहे हैं तो एक मर्तबा बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये 40वां है कि बरसी है? अच्छा माइक वाला कहाँ है? थोड़ा इको कम करें। है यहाँ पे? हाँ हल्का इको कम कीजिए तो हाँ। आवाज साफ रहे। हाँ ठीक रहने दीजिए। अब मेरी आवाज साफ पहुंच रही है ना? समझ पा रहे हैं ना? ये बताइए ये जो महफिल सजाई गई है ये 40वां है कि तीजा है? 40वां है। हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब क़िबला इस वक्त यहाँ तशरीफ़ रखे हैं। बहुत अच्छी शायरी अभी आपने सुनी हजरत क़ारी अदीब शहीद अख्तर काशिफ मदज़िल्लुहुल आली से, उनसे कबल मद्दाही रसूल इरफान रज़ा मुजाहिदी से, ताबी शुजाबी से बहुत अच्छी निकाबत हुई। हजरत अदीब शहीद मौलाना मुस्तकीम साहब क़िबला मदज़िल्लुहुल आली की बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई। हजरत अल्लामा मौलाना हारून रशीद मिसबाही साहब की, हजरत अल्लामा मौलाना इस्माइल रज़वी साहब क़िबला मदज़िल्लुहुल आली की भी अच्छी गुफ्तगू हुई। बहुत सारे आए पढ़े चले गए, हम भी आए हैं थोड़ी देर के लिए, हम भी कुछ सुनाएंगे कुछ बताएंगे। आप लोगों से हम कुछ सीखेंगे, आप लोगों को भी सिखाएंगे। तैयार हैं? सिखाने के लिए तैयार हैं? हाँ और सीखने के लिए भी तैयार हैं? हाँ दोनों में तैयार है माशाअल्लाह। तो एक चीज ये मैं पूछना चाहता हूँ, ये 40वें की महफिल है
इससे पहले तीजा हुआ होगा। अरे बोलिए ना, आप लोग थे उसमें? कैसे जानते हैं जब नहीं थे तो? एक्सीडेंट कैसे हो रहा है पता है? ये बेचारे लोग 12 बजे खाया है, जिसके घर के प्रोग्राम में आए हैं ये लोग दिन ही में खाया है और पूरी वो तारीख खत्म हो गया। अब ये लोग सोच रहे हैं कि हमको दावत मिली थी 11 तारीख की, हम लोग 12 तारीख में काहे घुस गए हैं। और वैसे भी मुझको भी दावत मिली थी 11 तारीख को। अब मौलाना अब्दुल कय्यूम समझे और घर वाला समझे कि 11 को भी हम यही हैं और 12 भी यही हैं। अब दोनों तारीख है, उसका ख्याल रखना है। हाँ, क्योंकि 2 तारीख हो गई भाई। 11 की दावत दी, 11 में तकरीर करवा लिए, तो 11 में बोला या 12 में तकरीर करवा रहा, बताइए। तो आने का खर्चा अलग लगेगा, तकरीर भी कर रहे हैं, फिर जाने खर्चा दूसरी तारीख है। ये इसका ख्याल करना है और इसका ख्याल घरवैया करे या ना करे, आप लोगों को करना है। तैयार है? उनका बुलाना था 11 तारीख, उनका मामला कैंसिल खत्म। अब आप लोग अगर सुनना चाहते हैं 12 तारीख में, तो जितने लोग तैयार हैं वो एक मर्तबा बोले या रसूल अल्लाह। जितने लोग सो रहे हैं हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। देख लिया, ये भी ताज्जुब है। अब हमको कुछ भी गम नहीं रहा कि जब जरीदी के लोग सुतल में हाथ उठाता है तो जाग करके कितना हाथ उठाएगा। लेकिन एक चीज जानिए, अगर सुतलाहा में सोए में हाथ उठावे तो खतरे से खाली नहीं है। कभी छोटा बच्चा हो ना, 10 साल का, 12 साल का, 14 साल का, घर में सो रहा है और कहीं रात में सपना देखा और हाथ उठाएगा, तो माँ अगर बगल में उधर सो रही है फौरन उठ के आएगी, बाबू बाबू क्यों लो बेटा। तो बच्चा अब आँख खुलती है, तब क्या बोलता वाला, ना ना कुछ नहीं, फिर सो जाओ। अगर दूसरे दिन फिर ऐसा ही करे, सोए में हाथ उठावे, आओ खाओ बोले, तो माँ फिर उठती, बाबू कैसा लग रहा है बाबू? बच्चा बोलेगा ठीक है ना, ठीक है। अगर तीसरी रात भी यही हाल हो जावे ना, हे भाई अच्छा ठीक है, ठीक है ना, वो बता दिया हमको, वो इशारे से बता दिया, हल्के बताया। वो इशारे, देखिए ये कोई बड़ी चीज नहीं, ये तो सबके अंदर है। होते करते हैं कि नहीं करते? इस्तिंजा आप लोग करते हैं? आप लोग इस्तिंजा करते हैं? ताज्जुब है, माशाअल्लाह। वैसे अक्सर जगह में इस्तिंजा नहीं करते लोग, ये जरीबी के लोग हैं जो इस्तिंजा करते हैं। अच्छा, रोज करते हैं, हफ्ता में 1 दिन करते हैं? आप लोग से पूछ रहे हैं, हाँ रोजाना 1 मर्तबा नहीं, जब जरूरत पड़ती है तब। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, दिल बाग बाग हो गया। अब तकरीर हो या ना हो, इतना समझ में आया कि जरीबी के लोग बहुत अच्छे हैं, कहा कि यहाँ के लोग इस्तिंजा करते हैं। अच्छा, इस्तिंजा किसको कहते हैं? बोले भाई इस्तिंजा किसको कहते हैं? पेशाब करने को। हाँ, वो तो मर्दों करता, बैल पेशाब नहीं करता। अरे बोलो भाई, बैल पेशाब करता है कि नहीं करता? तो क्या कहिएगा, मेरा बैल अभी इस्तिंजा फरमा रहा है। इसीलिए तो हम बोले कि हफ्ता में इस्तिंजा करते हैं कि रोज। आजकल के मुसलमान हफ्ते में इस्तिंजा करता है। पेशाब करने का नाम इस्तिंजा नहीं है। पेशाब करने के बाद पेशाब के रास्ते को साफ करना मिट्टी, घेले वगैरह से, जिससे इस्तिंजा के पेशाब के कतरे जिससे खुश्क हो, या पानी से पेशाब के रास्ते को धोना, इसका नाम है इस्तिंजा। तो आदमी रोज नहीं करता है? करता है हफ्ता में 1 दिन, जब नहा धो के जुमा पढ़ने जाएगा और वहाँ पेशाब की जरूरत पड़ी तो पेशाब खाना गया, पेशाब किया, इस्तिंजा किया, जुमा खत्म, इस्तिंजा खत्म। लेकिन याद रहे, मौत की कोई गारंटी है?
अरे जोर से बोलो, मौत की कोई गारंटी है? मौत की कोई गारंटी है? अगर कहीं हम इस्तिंजा नहीं करते, पेशाब करते, पेशाब का चंद खतरा बाद में निकला, कपड़े में लगा, कभी एक कतरा इधर लगा, दिरहम बराबर या उससे ज्यादा हो गए, वो कपड़े उस जगह पे नापाक हो गए। अगर बिस्तर पर है, बिस्तर भी अगर कहीं नापाक है, ये मेरे मुसलमान भाइयों, अगर वो बिस्तर नापाक है जिस पे हम सो रहे हैं, मेरा कपड़ा वो नापाक है जिसको हम पहने हुए हैं, हमारा जिस्म नापाक है, जो हम जिस जिस्म के अंदर हमारे जिस्म में वो रूह है, अचानक कहीं मलकुल मौत आ गया, अगर खुदा का भेजा हुआ वो फरिश्ता आ गया, रूह कब्ज़ करने वाला वो फरिश्ता आया, और कहीं वही वक्त हमारी और आपकी मौत का वक्त वही मुकर्रर है, उसी वक्त मुकर्ररा पर कहीं रूह लेने के लिए, हम पर मौत तारी करने के लिए वो मुकर्रर खुदा का फरिश्ता हजरत इस्राइल मलकुल मौत आ गए, और कहीं हमारी रूह लेकर के चले गए। उस हालत में जबकि हमारा जिस्म नापाक था, उस हालत में जबकि हमारा कपड़ा नापाक था, उस मौके पर जब हमारा बिस्तर नापाक था, बताओ मुसलमानों, मेरे आका फरमाते हैं वो मलकुल मौत भी उससे घिन करता है, और उसके साथ जितने फरिश्ते आते हैं वो सबके सब उससे घिन करते हैं, नफरत करते हैं। लेकिन अगर कहीं आदमी पाक है, उसका कपड़ा पाक है, उसका बिस्तर पाक है, जिस जगह पे है वो जगह पाक है, और उस पाक जगह में कहीं अगर उसकी मौत आ गई, उसकी रूह लेकर के निकलते हैं ना, तो दूसरा फरिश्ता कहता है ये मुबारक रूह है, इसे हमारे हाथों में दे दो, बरकत लेने के लिए दे दो, क्योंकि ये पाक रूह है, इसका जिस्म पाक था, ये रूह जिस्म में था, जिसमें थी वो रूह, वो जिस्म भी पाक था, उस जिस्म का कपड़ा भी पाक था, उस जिस्म वो जिसके लेटा, जिस्म को जिस पे डाला था, पे लेटा हुआ था जिस बिस्तर पे, वो बिस्तर भी पाक था। खुदा की कसम आका फरमाते हैं, ऐसी मौत की दुआएं करो कि जब भी मौत आए मौला, तो हमारी मौत आए तो उस वक्त जिस्म भी पाक हो, कपड़ा भी पाक हो, बदन भी पाक हो, जुबान पे कलमे तैयबा का विर्द चालू रहे। ऐसे आलम में हमारी मौत, अल्लाह फजल अता फरमाए। हाँ, अल्लाह ताला आप सबों की कमाई में बरकतें अता फरमाए। वैसे हम बहुत ज्यादा खुश नहीं हैं जो इन लोग पैसा दे रहे हैं। हाँ, अल्लाह सलामती अता फरमाए। हाँ हाँ, रख दीजिए, हाँ ठीक, रख दीजिए, गिने की जरूरत ना है, हम जानेंगे गिने। एक आदमी इसी तरीके से दे रहा था ना, तो दूसरा आदमी उससे पूछ रहा था कि आखिर जो जाता है तो मौलाना लोग को पैसा देता है, योको करके पहन देता है, तो दूसरा आदमी बोला रहे मौलवी हिसाबा नहीं जाने जाता, हिसाब किताब में कमजोर है। वैसे हमारा हिसाब किताब बहुत अच्छा है, अगर चाहे तो दे दे, अल्लाह फजल अता फरमाए। तो ये पैसा जो दिया, जिन्होंने पहले दिया ना, आदमी लगता है ठीक ठाक है, वरना कहीं अकेले वो देख के चला जाता तो सुबह लोग कहता तो उकर बहनी ठीक नहीं है, लेकिन आदमी ठीक है, अल्लाह फजल अता फरमाए। 2-4 मिनट में तकरीर शुरू करूं, सुनेंगे आप लोग? सुनने के लिए तैयार हैं? पूरा मजमा बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, जाग रहे हैं ना, फिर सुतल में हाथ नहीं उठाइएगा, जाग करके एक मर्तबा हाथों को लहरा के बोले सुभान अल्लाह। हाँ, कह रहा था अगर एक रात 2 रात ऐसी ही गुजरे, माँ परेशान हो जाती है कि बेटा ये रात भर ये हाथ का उठाता है, आओ खाओ बोलता कहा है, और अगर तीसरी रात भी ऐसी ही कर देने तो अब माँ से बर्दाश्त नहीं होता है। क्या कहती मालूम है, सीधे फोन लगाएगी उस बच्चे के बाप को, और बच्चा का बाप है बम्बई में, दिल्ली में, बाहर फोन लगा, हेलो अभी रात में फोन किया, क्या बात है, तो बिहान गाड़ी पकड़ और चलिए। अजीब बात है, अब वो परेशान है, हुआ क्या, बाबू ठीक नहीं है, बाबू को हुआ क्या, कोई दिक्कत बीमारी है, क्या हुआ? तब देखिए औरत का दिमाग देखिए, ये नहीं कहती है कि ऐसा सपना देख रहा है, ऐसा है वैसा है, बाबू ठीक नहीं है, जल्दी घर गाड़ी पकड़िए, ट्रेन पकड़िए, टिकट बने या ना बने, जैसे हो घर आ जाओ। हौले की बोलने तो कहती तोर भौजैया कते सुथर हो, मतलब बाबू के कौन चीज कर दिया है। हाँ,
अब वहीं से टेंशन, वहीं से टेंशन। औरत भी है बस, अब सुबह उठेगी वो और सबसे पहले उसकी तरफ नजर, और इसका दिल में खुद यही तो हमारे बेटवा करे जवा खाए अजीब वाला। अब वो बंदा आवे ना, खैरियत नहीं, उसको तो आना है, गाड़ी ट्रेन पकड़ा, आया घर 2 दिन के बाद क्या हुआ कि चल दिखाएंगे इसको दपली से, दिखाएंगे इसको हुआ क्या, कौन किया, चल दिखा दो। कहाँ लेके जाता मालूम है? उसके पास वो लेकर के मशवरा दे करके जाएगी जो कभी जिंदगी में इस्तेमाल नहीं किया, उसके पास जाएगी और उसके बाद कहेगा बहुत बढ़िया, देखो ओकरा के पास इतना मतलब मौकीर क्या क्या है कि आंख बंद करता है ना तो वहीं से तुम्हारा घर सब देख लेगा। ये मर्द भी मजबूर है, चल जाता है। अब औरत जा करके सामने बैठती है, उसके बाद वो पूछता क्या हुआ है, बोला देखिए ना हमारा बेटा जो है सो रात में ऐसे ऐसे करता है। तो उसको देखिए वो डायरेक्ट नहीं कहता कैसे हुआ है, पूछने का अंदाज देखिए, वो देखने वाला क्या कहता है, तो घरा बगल में घर हो, अरे पगला घर ना रहता दस करे टनिया बने लेंगे। अजीब हाल पूछता है। तो घर के बगल में किसका घर रहेगा? भाई के घर रहेगा, चाचा ही का घर रहेगा, भतीजा ही का घर रहेगा। उसके बाद वहीं से औरत की नजर सीधे मर्द की तरफ देख ली कोलियो। अब वो देखने वाला भी समझ जाता है कि मामला फिट हो रहा है। उसके बाद में कहता है कि वो वही किया है और तुमने घर के दरवाजे से घुसता है, आंगन में आता है और आया भूत है, परेत है, फलना है, ढकना है, इतना कर हम यही देख रहे हैं। अभी देखो कौन नाम हो बैठा 11,000 लगेगा, 11,000 फिर ठीक हो जाएगा। 11,000 में हम खत्म कर देंगे, उनको बांध के ले आएंगे। अब मर्द क्या कहता है 15,000 जेब में है, 15,000 जेब में है। उसके बावजूद मर्द कहता है बाबा अभी पैसा नहीं है तो अभी 2,000 दे रहे हैं, बकिया बाद में देंगे। हाँ तो काम हो जाएगा, लेकिन पैसा बाकी रखेगा वो दे देना होगा, वरना फिर हम भेज देंगे। बोला ना ना अभी पैसा नहीं है, 2,000 है, दे देते हैं। ठीक है। अब कहते हैं अरे बकलोलवा अभी अकिया फूट गए। वहां से वो देख सकता है कि भूता तेरे घर में घुसा 15,000 ठोकरिया में थोड़ा ना सूझो। अजीब बात है, डायरेक्ट वो बोलता है कि हाँ बाद में दे देना, अभी 2,000 है तो दे दे। और ये भी आदमी इतना पागल है, उसकी बात को मान लेता है। जब उतना दूर वो देख सकता है, वहां से मेरा घर का दरवाजा देख सकता है, तो हमारे भखरिया देखो कि मेरे जेब में 15,000 ही गया, यहाँ नहीं देखता। इसमें भी विश्वास नहीं है। ये मेरे मुसलमान भाइयों, ये मेरी बहनों, बेटियों सुनो, यकीनन शैतानी वसवसा होता है, शैतानी वसवसे होते हैं। यकीनन तुम्हारे घर में बेबरकती आ सकती है, घर में परेशानी आ सकती है, लेकिन वो परेशानी का हल ये नहीं है कि बाबा के पास जा, गले में ताबीज का गंडा लगा ले, तेरी परेशानी दूर हो जाएगी। ना ना, अगर तेरे घर में परेशानी है, तेरे घर में मुसीबत है, तेरे घर में आफत है, तो किसी गंडे की जरूरत नहीं है, किसी बाबा के पास जाने की जरूरत नहीं है। अरे तेरे घर में जो चीज देख करके उसका इस्तेमाल कर। कहेंगे जहांगीर आलम अवैसी वो कौन सी चीज है, वो कौन सा काम हमें करना है, कौन सी चीज का इस्तेमाल करना है। मैं कहूंगा घर वापस जा और घर जाने के बाद खुद को पाको साफ कर, पाको साफ कपड़े पहन ले, बावजू हो ले, मुसल्ला डाल दे, और जितना जानता है अगर कुरान पढ़ना जानता है तो सूरह बकरा को खोल ले, सूरह बकरा पर कभी सूरह यासीन पर कसम खुदा की अपने घर में कुरान की तिलावत करते चले जाओगे। अगर कहीं वो शैतान भी होगा तिलावत कुरान सुनेगा, शैतान तेरे घर से भागेगा। तिलावत कुरान की वजह से तेरे घर में बरकतों का नुज़ूल होगा। लेकिन आज रख दे, अब 10-20% कतल कते रुकू सजदा करिए। अल्लाह सलामती अता फरमाए। हाँ अल्लाह सबको कामयाबी अता फरमाए। हमारी माँ बहन बेटियां भी बैठी हुई हैं। इन लोगों को भी दर्स देना है और आप लोगों को भी कुछ सिखाना है और हमें सीखना भी है। 5-10 मिनट और बर्दाश्त करेंगे।
सुभान अल्लाह। क्या नाम है आपका? शमीम भाई। यहाँ के हैं? यहाँ के नहीं है तो कोई बात नहीं, ले जाइए उसको, कहा के भाड़ा बुतिम काम आएगा। अगर यहाँ के होते तो सबको रख सुनेंगे थोड़ी देर। अच्छा ये क्या है? 40वां मैंने शुरू किया, 40वां। इससे पहले तीजा भी हुआ होगा। अच्छा तीजा करते, कोई 10वां भी करता है, कोई 20वां करता है, 20 दिन में 20वां, 30 दिन में 30वां, 40 दिन में 40वां। 10वां सुने होंगे, 20वां भी सुने होंगे, 30वां नहीं सुने होंगे। सुने? अच्छा 40वां तो देखिए रहे, 50वां सुने नहीं सुने। 40 के बाद डायरेक्ट कहाँ पहुंच जाते हैं? 300% है। कोई ससमाही भी करता है, कोई ससमाही भी करता है 6 महीने में, लेकिन सालाना करते हैं, सालाना करते हैं। हाँ सालाना करते हैं। पहले 40वां करते हैं, उससे पहले तीजा भी करते हैं। ये 3 चीज आम है। अच्छा तीजा का मतलब मकसद क्या होता है? तीजा का मकसद इसका कुछ होगा नहीं कि 40वां करें, इसका कुछ तो मकसद होगा। तीजा करें इसका भी तो कुछ मकसद होगा। 20वां करें इसका भी कुछ मकसद होगा। गाड़ी ना देख ले तो नहीं कहियो, अजीब हाल है। अभी इस वक्त मुझको देखिए, हाँ, हम आपको देखें, आप हमें देखें, बस इसकी जरूरत है। कुछ हम सीखना चाहते हैं आप लोगों से और हम आपको कुछ सिखाना चाहते हैं। वैसे यही एक जगह बची है, यही एक मौका बचा है जहाँ कुछ सीखा जाए, सिखाया जाए। वरना 2-3 मौके थे, वो भी अब मौका हमें मिलता नहीं है। एक जुमा था, जुमा में आधा 1 घंटा की तकरीर होती थी, तो ये ठंडक में तो जुमा में जल्दी अंदर जाके बैठबे न करता है, ठिकुरिये तब बाहर में रह जाता है। तो उसमें वो भी मौका चला गया। गर्मी आती है तो बिजली है तो अंदर गया, पंखे के नीचे मशीन में बैठा, बिजली नहीं है तो बगल में गाछ है, वही टाइम पास है। तो मौका नहीं, यही एक मौका बचा है जिसमें हम कुछ सीख सकते हैं, सिखा सकते हैं। ये 40वां है। 40वां का मकसद क्या है? 40वां में होता क्या है? कुरान खानी होती है, नात खानी होती है, दुरूद खानी होती है, मिलाद खानी होती है, तकरीर खानी होती है, सलाम पढ़ा जाता है, दुआ की जाती है, सुभान अल्लाह कहा जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा जाता है। ये 40वां में हो रहा है। यही काम होता है तीजा में। बोलो यही काम होता है तीजा में कि नहीं? अरे जोर से बोलो यही काम होता है। तीजा में भी यही काम होता है, 40वां भी यही काम होता है। कोई 20वां करता है तो उसमें भी यही काम होता है, कोई ससमाही करता है तो उसमें भी यही काम, सालाना करता है तो उसमें भी इतने ही काम होता है, लेकिन नाम अलग है। साल में करे तो बरसी, 40 दिन में करे तो 40वां, 3 दिन में करे तो 30वां। नाम अलग अलग है लेकिन काम, अरे जोर से बोलो, काम एक होता है। जैसे किसी का नाम रहता है फजलुर रहमान, नाम अच्छा है ना, फजलुर रहमान, लेकिन गांव वाला उसको क्या कोई बोलता है? कोई बोलता है फजलुआ, कोई बोलता है फजलिया, कोई कहता है फजले रहमान। किसी ने कहा कि फजला, फजलू, फजले रहमान, ये के आदमी 3 नाम। इसी तरीके से नाम अलग है, काम है। जैसे अभी आपने रात में खाना खाया कि नहीं? जोर से बोलो, खाना खाया? दोपहर का खाना रात में खाया जी? रात का खाना खाया। अच्छा रात में जो खाना खाए उसको दोपहर का खाना खा सकते हैं? अरे जोर से बोलिए ना। और जो दोपहर में खा रहे हैं उसको कहेंगे कि रात का खाना खा रहे हैं? नाश्ता करते हैं उसको नाश्ता बोलते हैं, लेकिन नाश्ता करते हैं तो खाना तरफ नहीं जाता, वह पेट में जाता है। उसका भी मकसद है पेट भरना। नाश्ता करो, मकसद पेट भरना। दोपहर में खाना खाओ, मकसद है पेट भरना। रात में खाना खाओ, मकसद एक ही है, पेट भरना। लेकिन रात दिन में 2, सुबह, दोपहर, शाम, नाम अलग हो गए। इसी तरीके से किसी इंग्लिश दां से मैंने पूछा, इंग्लिश पढ़ने वालों से, इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वालों से मैंने पूछा कि सुबह के नाश्ते को तू अपनी जुबान में क्या बोलेगा? तो बोलेगा कि हम इंग्लिश पढ़े हैं, सुबह के नाश्ते को कहते हैं ब्रेक। जोर से बोलिए ना, ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट का माना समझते हैं? मैंने जल्दी खो। ब्रेकफास्ट, सुबह के नाश्ते को हमने क्या कहा? अंग्रेजी बोलने वालों ने उसका नाम रखा ब्रेकफास्ट।
और अगर हमने कहा थोड़ा पूरा हिंदी उर्दू जानने वाले से मैंने पूछा कि सुबह के इस खाने का नाम क्या है, तू ब्रेकफास्ट नहीं बोलता, वो क्या बोलता है? नाश्ता। क्या बोलेगा? मैंने पूछा मौलाना अब्दुल कय्यूम साहब, आप तो अरबी पढ़े हैं ना, सुबह के नाश्ते को अरबी में क्या कहते हैं? तो उन्होंने कहा हमारी वो जुबान अरबी जुबान है, सुबह के नाश्ते को कहते हैं तामुल फुतूर। सुबह के नाश्ते का नाम क्या है? कोई अरबी में बोले तो उसको तामुल फुतूर बोले, उर्दू और हिंदी में बोले तो उसे नाश्ता बोले, और कोई इंग्लिश में बोले तो उसको ब्रेकफास्ट बोले। और अपने देहाती में आप लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं? जोर से बोलिए ना। जल पान, जल अलग पान अलग, और दोनों को मिला दीजिए बासी बात घटागा। ये जलपान है, जलपान। उसका नाम किसी ने रखा जलपान, किसी ने कहा ब्रेकफास्ट, किसी ने कहा तामुल फुतूर, किसी ने कहा नाश्ता। अब उससे थोड़ा और आगे बढ़ो तो आगे या दोपहर का वक्त, दोपहर के वक्त के खाने को इंग्लिश बोलने वाला बोलता है लंच, लंच। दोपहर के खाने को उर्दू बोलने वाला बोलता है जोहर का खाना, दोपहर का खाना। अरबी बोलने वाला उसे बोलता है तामुल गदा। हम लोग गांव में क्या बोलते हैं? दोपहर के खाने को कालावा। नाम देखिए उसका नाम।